साइकोलॉजी हम सबकी लाइफ में यूज़ होती है, वेदर यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह लोग होते हैं। एंड समटाइम्स इट्स बेटर टू एक्ट अ लिटिल evil and control their minds. You know your girl loves psychology, so I thought of sharing some tricks that seriously works. We're gonna start from the basics, and I might make a part 2, part 3, part 4 on based on the response I get on this video. And trust me, I have read multiple books on this, and these tricks will work every single time. And you can be cool in your friend group by using this. Namaste, namaste, namaste. I am Aisin Raghuvanshi. Welcome you all to this brand new video. New energy, new day, new video. Good morning. I don't know when you're watching this, but I hope you're good and fine and doing well. I love reading psychology books. I mean, I'm a PCM student, but since I have this little interest in psychology, तो इस वजह से मैं काफ़ी बुक्स पढ़ती रहती हूँ. And through that I realized that बहुत अच्छी चीज़ है यार ये, और आपको इसके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए. और कुछ लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हैं, वो फिर इंस्टाग्राम से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सीखते हैं, such as a triangle method, looking in from your eye to your lip to your eye, creating a triangle. अगर sometimes I'm in a conversation और मैं किसी को ऐसा करते हुए दिखता हूँ, like bro, please stop watching Instagram for psychological things, you know? If someone is coming in your dream, वो आपके बारे में सोच रहे हैं. ऐसी फालतू के साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को सीखने से अच्छा है you learn the legit things, and I'm here to teach you that. और फिर आप इनको यूज करिएगा, मुझे बताइएगा कि इन्होंने काम किया या नहीं किया. Now let's just get started. Call them by their name. हम सबका कोई ना कोई नाम होता है. मेरा नाम है अनाया, आपका नाम कुछ होगा, आपके आसपास वालों का नाम कुछ होगा, आपके दोस्तों का नाम कुछ होगा, आपके फैमिली में किसी का नाम कुछ और होगा. सबका अपना अपना नाम होता है और हमें अपने नाम से बेहद प्यार होता है. और जब सबका नाम उनके लिए इतना स्पेशल है, तो आप किसी कॉन्वर्सेशन में अगर उनका नाम बार बार रिपीट करते हैं, उन्हें लगने लगता है दैट आप उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. और इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ. आज से करीबन 2 हफ्ते पहले वी हैड सम गेस्ट ओवर आवर हाउस एंड ही वॉज द CGM. जिसको नहीं पता है, आई वुड सजेस्ट, GM से ऊपर जो होता है CGM. मुझे भी ऐसे ही समझाया गया था. एंड व्हेन ही वाज देयर एंड आई सडनली एंटर्ड द रूम विदाउट नोइंग दैट समवन इज सिटिंग देयर एंड आई मेट हिम. आई ग्रीटेड हिम एंड इन द बिगिनिंग उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा था. आई सेड, जी अंकल, मेरा नाम अनाया है. उसके बाद इन एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट ही वाज आस्किंग मी, बेटा कौन से स्कूल में हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या प्लान्स है फ्यूचर के, व्हाट आर योर हॉबीज, एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग म्यूजिक, Indian classical music, instruments, very random, but yes. And throughout that conversation, the only thing that was constant was him taking my name again and again. And this thing, मतलब I read books, तो मुझे पता है कि आप किसी को influence करना चाहते हो. And कहीं ना कहीं he wanted me to feel comfortable while talking with him. और मुझे ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं इस इंसान से पहली बार मिली हूँ, but the conversation feels like refreshing. And eventually people do this. And you can do this, and even I do this all the time. If मैं किसी फंक्शन में हूँ, मुझे वहाँ पे कोई नया इंसान मिलता है, and when I'm having a conversation with them, नाम मत भूलो. This is the baddest thing that insult I would say. आप किसी के साथ कर सकते हो, आप किसी से बात कर रहे हो और आपको उनका नाम ही नहीं पता है, तो अगली बार जब आप किसी से मिलो तो उनसे उनका नाम पूछो और नाम को याद करो और बार बार थ्रू आउट दैट कॉन्वर्सेशन कीप टेकिंग द नेम, ताकि आप भूलो भी ना और उस इंसान को भी अच्छा लगेगा एंड विल इम्प्रेस दैट पर्सन. च्युइंगम थ्योरी. अब आप सोचोगे अना क्या बकवास है, च्युइंगम, साइकोलॉजी, क्या सेंस बना इस बात का? बट सेंस बना मैं बताऊंगी ना. इस थ्योरी का थोड़ा फैंसी नाम भी है, पैवलोवियन थ्योरी. डेफिनेशन सुन लेते हैं. अ लर्निंग प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स पेयरिंग अ स्टिमुलस विद अ कंडीशनल रिस्पॉन्स. इसका मतलब ये कि किसी भी सिचुएशन से अगर आप किसी चीज़ को रिलेट कर देते हो, किसी चीज़ को लिंक कर देते हो, वो चीज़ फिर आपको याद रह जाती है. मतलब इसका मतलब सिंपल है, जैसे मैं अगर हमेशा पढ़ते टाइम इस च्युइंगम को खाती हूँ और हर बार जब भी मैं बुक खोलती हूँ आई एम लाइक ईटिंग च्युइंगम. मैंने उसका पूरा बॉक्स मंगा के रखा और हर बार जब भी मैं पढ़ती हूँ मैं च्युइंगम खाती हूँ. देन मेरा एग्जाम का डे आया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, और अगर नहीं भी करी थी तो मैंने च्युइंगम तो ज़रूर खाई थी, सिर्फ पढ़ते टाइम. और एग्जाम देने जब मैं गई, मैंने वहां पर भी यही सेम इसी फ्लेवर की च्युइंगम खाई. इससे क्या होगा, मेरा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा. उसे याद आएगा कि इस च्युइंगम से हमने किस चीज़ को लिंक किया था. हम क्या करते हैं च्युइंगम को खाने के बाद? हम पढ़ाई करते हैं.
मुझे मेरा वो सब्जेक्ट याद आ जाएगा और जो भी मैंने पढ़ा था वो मेरे लिए बेटर होगा एग्जाम में लिखना। इसका एक एग्जाम्पल भी है। देयर वाज वन वीडियो जो मैंने देखी थी, उसमें देयर वाज दिस हॉर्स एंड एक लड़की जाती है और उसके पास शी एक्ट्स लाइक वो उसके अराउंड हार्नेस बांध रही है, बट शी वाजंट डूइंग इट एक्चुअली। लेकिन उस हॉर्स के माइंड ने रिफ्लेक्ट किया कि हर बार जब ये आती है और हैंड ऐसे क्रिस क्रॉस करती है, इसका मतलब है ये मुझे लेके जाने वाली है। एंड दैट टाइम वो हॉर्स उसके साथ चलने लगा जैसे उसके गले में हार्नेस हो। एंड सो यू नो, च्युइंगम वर्क्स वंडर्स। और अगली बार जब भी आप पढ़ें तो च्युइंगम खाइए। एग्जाम्स में इंडिया में तो अलाउड है नहीं कुछ एडिबल आइटम्स लेके जाना, लेकिन इफ़ यू आर इन फॉरेन कंट्रीज और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप च्युइंगम खा के अपना एग्जाम पास कर सकते हैं। वैसे भी अभी एग्जाम सीजन ही है। ट्राई इमेजिनिंग वेयर यू वॉन्ट टू बी। देखो, मैं मैनिफेस्टेशन वगैरह इन सब में ज़्यादा बिलीव करती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो हम काम करेंगे उसी से अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ सोच सोच के आप इतनी चीज़ें नहीं कर सकते। बट दिस वन थिंग दैट आई रियलाइज कि हर बार जब आप अपने आप को उस स्टेट में इमेजिन करते हो, व्हाट इफ आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, मैं हमेशा प्रोडक्टिव रहती हूँ, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट, उसके बाद आप अपने रेगुलर लाइफ एक्शंस नहीं लोगे, मतलब गलत एक्शंस नहीं लोगे, जैसे लेट उठना, रात तक मूवीज देखना, हेल्दी खाना ना खाना। जब आप अपने दिमाग में ये चीज बिठा लोगे दैट आई एम द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, then you would start in taking that और आप ऑटोमेटिकली अच्छा खाना खाने लगोगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, अपनी डाइट करोगे, वट एवर सप्लीमेंट्स यू टेक। उसके बावजूद भी यू वुड सी दैट आपकी ग्रोथ या आपकी बॉडी बिल्डअप फास्टर होगा कंपेयर टू कोई इंसान जो आपसे हो सकता है ज्यादा एक्सरसाइज कर। इसका भी एक एग्जाम्पल है, हर चीज का एग्जाम्पल है मेरे पास। सो कोविड से पहले आई वॉज दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट जो हमेशा को करिकुलर में पार्टिसिपेट करती थी एंड आई वॉज ऑलवेज सुपर एक्साइटेड कि मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे बोलने को मिलेगा, मैं स्पीचेस दे रही हूँ, मैं डिबेट्स कर रही हूँ। यू सेट इंटू क्लास, इंटू स्कूल, इंटू सिटी, इंटू स्टेट, आई वॉज देयर एवरी टाइम बिकॉज मुझे बोलने में बहुत मजा आता है। यू नो इट। मुझे था कि मैं स्पीचेस दूंगी, मैं डिबेट्स करूंगी, मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे एंकरिंग करनी है। एंकरिंग का तो इतना ज्यादा शौक था कि पूछो ही मत। बट ड्यूरिंग कोविड सब बंद, स्कूल बंद, आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो और कुछ को करिकुलर करने का ऑप्शन ही नहीं था। और जब उससे 3 साल बाद व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी की अनाया यू शुड डू दिस एंड दैट वाज एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, आई वाज सो हेजिटेंट एंड आई यूज्ड टू फील लाइक विल आई बी एबल टू डू दिस बिकॉज मैंने इतने साल से प्रैक्टिस नहीं करी है, मैंने माइक भी नहीं पकड़ा है, लाइक हाउ विल आई मैनेज डूइंग इट। एंड देन आई रियलाइज्ड व्हाट आई थिंक इज व्हाट आई विल बिकम। ऑलवेज देयर वॉज दिस थिंग अराउंड मी दैट मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बोलने से डर नहीं लगता है। आई वॉज अ टॉकेटिव पर्सन, बट मैं अपने आप को रीअश्योरेंस देती रहती थी दैट जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, इट्स वेरी कॉन्फिडेंट, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। एंड देन आई वेंट फॉर इट एंड आई नेल्ड इट एंड आई वॉन्ट द कॉम्पिटिशन, वो अलग बात है। बट दिस थिंग ऑफ जस्ट एम्बॉडिंग हाउ यू वॉन्ट टू बी आपको वो अनसक्सेसफुल नहीं होने देगा। एंड दिस इज वन कोड जो मैंने पढ़ा था, लाइक मुझे अच्छे से उसका ग्रामर तो याद नहीं है बट समरी बता देती हूँ। इट वॉज कि जब आप सोने से पहले अपने फोन में अलार्म लगाते हैं, सेट अप 2 अलार्म्स, 1 अलार्म फॉर द पर्सन दैट यू वांट टू बी एंड 1 अलार्म फॉर द पर्सन दैट यू आर राइट नाउ। मतलब अगर आप नॉर्मली 10 बजे उठते हो तो एक अलार्म आप 10 बजे का लगाओ और एक अलार्म आप 5 या 6 बजे का लगाओ फॉर द पर्सन यू वांट टू बिकम। देखा जाए तो हमारा जो माइंड है वही डिक्टेटर है, हमारी बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी इज जस्ट द स्लेव। जो केमिकल्स, जो हार्मोन्स हमारा माइंड रिलीज करता है, जो एक्शंस हमें लेने को बोलता है, जो चीजें हमें बताता है कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर माइंड। हमारी बॉडी बस एक रिस्पॉन्स देती है, बस एक्ट करती है कि हमारा माइंड जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग। एंड वहीं से हमारा थर्ड पॉइंट आता है, आस्क फॉर फेवर्स व्हेन दे आर एग्जॉस्टेड। इजी ट्रिक, रात में जब आपके मम्मी पापा ऑफिस से आ जाते हैं, खाना खा लेते हैं, दे आर ऑलमोस्ट अबाउट टू स्लीप, उस टाइम जाके आप ट्रिप की परमिशन मांगो, आप पैसे मांगो, आप दोस्तों से घूमने जाना है उसके लिए बोलो, आपको किसी के बर्थडे में जाना है वो बोलो, वो हाँ कर देंगे। बिकॉज वाई? बिकॉज दे थिंक यार अभी थक रहे हैं, उन्हें फालतू की लड़ाई में नहीं पड़ना है, उन्हें आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने की, अच्छा बेटा बाहर सेफ नहीं है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, दैट लो पैसे और जाओ यहाँ से। हर बार आप मौके की नजाकत देख के कुछ भी चीज करते हो। जैसे अगर आपके पेरेंट्स गुस्से में और अगर आपको ट्रिप पे जाना है तो आप वहां पे उस टाइम पे नहीं पूछोगे ना कि मम्मा पापा मुझे ट्रिप के लिए पैसे दे दो, ऑब्वियसली। और जब वो खुश होंगे, सब अच्छा चल रहा है और सब चिल माहौल है, वहां पे जाके आप बेटर पूछ सकते हो। और यू नो जब हमसे कोई बार बार एक चीज पूछता है कि यार कैन आई टेक योर टॉप, लाइक इन सिस्टर्स, कि यार मैं तुम्हारे कपड़े ले लूं या मुझे ये वाला टॉप पहनना है, ये वाला टॉप मुझे प्लीज दे दो ना। और अगर मेरी बहन मुझसे ये चीज 50 बार बोलेगी तो शायद मैं बोल दूं चलो यार ले लो, बिकॉज मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगी। इजीएस्ट ट्रिक, जब इंसान थका हुआ हो उससे परमिशन, पैसे, व्हाटएवर यू वांट, प्रॉपर्टी के
नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो भी है आप अपना काम निकलवा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे गिरगिट कैसे बना जाता है। आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस। मतलब मिरर पीपल टू मेक देम योर फ्रेंड्स। ना बी लाइक अनाया इसका क्या मतलब हुआ, पहले च्युइंगम का एग्जाम्पल और अब जानवरों का। सुनो सुनो, द वन एडवाइस एवरी हाई वैल्यू वुमेन विल गिव इज टू नॉट नेवर एवर एवर शेयर वॉट योर टाइप इज। क्यों? बिकॉज अगर आप बता देते हो यू वांट सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेड्स, सर्टेन टाइप ऑफ क्वालिटीज, लोग वैसी एक्टिंग करने लगते हैं टू इम्प्रेस यू। इसी से हमारा पॉइंट आता है द कैमेलियन इफेक्ट, यानी कि लोगों की कॉपी करो ताकि वो आपको पसंद करने लगे। सिमिलरली अगर आपके दोस्त नहीं है और आप स्कूल में अकेले बैठे रहते हैं, अकेले लंच करते हैं, आई फील सैड फॉर यू, बट क्या ही करें, दिस इज लाइफ। लेकिन अगर आपको दोस्त बनाने हैं तो आप कैसे दोस्त बना सकते हैं? बाय कॉपिंग द पीपल। थोड़ा सा वियर्ड साउंड करता है बिकॉज मैं हमेशा बताती हूँ ओरिजिनल रहना चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको दोस्त बनाने हैं तो दिस इज द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू। हाउ? यू मे आस्क। सो लेट्स से यू आर अ गाय जो क्लास में अकेला बैठता है, अकेला ही रहता है, उसका कोई दोस्त नहीं है। लड़कियां तो बहुत दूर की बात है, आप लड़कों से भी बात करने में डरते हो। तो क्या करा जाए? अगर आपको लगता है दैट दिस टारगेट या दिस इंसान कैन बी योर पोटेंशियल फ्रेंड, तो आप उसके इंटरेस्ट को देखो। फॉर एग्जाम्पल उसको पेंटिंग पसंद है और वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। इसका मतलब कि अगर आप वो चीज़ें करने लगो तो आपके पास कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो जाएंगे जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, या क्रिकेट खेलते टाइम आप उसके दोस्त बन सकते हो। और ये ईजीएस्ट तरीका है किसी को दोस्त बनाने का। यू नो इन डिटेक्टिव मूवीज जब किसी डिटेक्टिव को किसी के पास जाना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, व्हाट दे डू इज, फॉर एग्जाम्पल वो गोल्फ खेलते हैं तो वो गोल्फ फील्ड में चले जाएंगे, दे विल एक्ट लाइक दे आर दिस रिच बिजनेसमैन जो यहाँ पे गोल्फ खेलने आया है, अपना टाइम स्पेंड करने आया हो, और वहां से वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो ये चीज आप भी यूज कर सकते हो। मिरर पीपल एंड दे विल लाइक यू, क्योंकि हर फ्रेंडशिप की शुरुआत कुछ कॉमन इंटरेस्ट पे ही होती है। तो अगर आपने वो कॉमन इंटरेस्ट बना लिया, उनकी हैबिट्स, उनकी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो कैसे बात करते हैं, इवन उनका टोन और इमोशंस को कॉपी करने लगे, फ्रेंडशिप पक्की। ये चीज आपने टीचर्स में बहुत ज्यादा नोटिस करी होगी दैट वो हमेशा पढ़ाते टाइम ऐसे ऐसे अपना सर हिलाते रहते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि नॉड वाइल टॉकिंग। इससे आप इजीली किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हो। एक तो टीचर्स वैसे ही बेचारी थकी हुई हैं, स्कूल में 8-8 पीरियड लेने पड़ रहे हैं, ना ही रेस्ट मिलता है, सैलरी भी इतनी सी मिलती है, उसमें भी सब बच्चों को समझ में आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज अनकॉन्शियसली हम लोग यूज करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू टू डू द सेम। किसी से बात कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि वो आपकी बात माने, फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस डील, या फिर आप अपने मम्मी पापा से ट्रिप की परमिशन मांग रहे हो, या फिर अपने दोस्त को समझा रहे हो दैट हाउ दिस पर्सन इज राइट फॉर यू, और वो नहीं मान रहे हैं, बट हाउ कैन यू मेक देम एग्री? बाय नॉडिंग योर हेड व्हाइल टॉकिंग। ईजीएस्ट थिंग। जब हम बात करते हैं और हम ऐसे ऐसे सर हिलाते हैं, इट्स ईजी, सामने वाला इंसान भी हमें कॉपी करने की कोशिश करता है। बिकॉज यू नो अगर हम किसी से आई कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमारा हार्ट बीट भी उनके हार्ट बीट से मैच करने, मतलब जो स्पीड होती है, आई एम नॉट अ बायो स्टूडेंट, मुझे नहीं पता, मतलब कुछ को तो हो जाए, सिंक हो जाता है आपस में, एंड यू कैन यूज दैट बेनिफिट। बिकॉज अगर यू नो इफ आई yawn while talking you will yawn too, if I sneeze you will have potentially the urge to sneeze। आपको आएगी नहीं वो पता लगे, बट you will feel like oh मुझे भी I should। so this nodding technique will work। और ऐसा नहीं है कि एकदम से आप ऐसे से यू नो वायलेंटली अपना सर हिलाने लगो, नहीं। किसी कॉन्वर्जेशन में स्नीकीली ऐसी ट्रिक्स को ट्राई करना, बिकॉज अगर आप बहुत ऑब्वियसली करोगे तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। ट्रस्ट मी। गिव अ गिफ्ट फॉर समवन टू लाइक यू। ये तो खाली है, लेकिन आप अच्छे से गिफ्ट देना। अच्छे से की भी बात नहीं है। देखो यार, जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमें लगता है ओ इस इंसान ने सोचा मेरे बारे में और मुझे क्या पसंद हो सकता है, पोटेंशियली व्हाट आई कैन यूज, और उसने मुझे उससे रिलेटेड गिफ्ट दिया। और ये चीज आप भी कर सकते हो। मतलब अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको पसंद नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर जो शायद आपको प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स देने से कतराए, उससे अच्छा है आप उसे टीचर्स डे पे कुछ गिफ्ट दे दो। और अगर टीचर्स डे निकल गया, बर्थडे पे दे दो, बर्थडे निकल गया तो अभी न्यू ईयर पे दे सकते हो। तो उससे क्या होता है ना, लाइक अंदर से अच्छा लगता है दैट वी रिसीव्ड गिफ्ट्स। कौन ही किसी को आज के टाइम पे याद रखता है? मतलब फैमिली वालों तक को तो टाइम दे नहीं पाते हैं, एंड व्हेन समवन गिव्स यू अ गिफ्ट आपको लगता है ओ माय गॉड, इसने मेरे बारे में सोचा, मुझे गिफ्ट दिया, एंड लाइक यू फील हैप्पी। तो अगर आपको भी कोई गिफ्ट देगा, चाहे आप उस इंसान से नफरत करते हो, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा व्हेन यू विल रिसीव द गिफ्ट। सो द इजीएस्ट थिंग इज, अगर आप किसी के गुड बुक्स में आना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल योर मैनेजर, योर बॉस और एनीवन, मैं जॉब नहीं करती, मुझे टर्म्स नहीं पता, बस जो पता थे बता दिया, मतलब कोई हायर अथॉरिटी जिसकी गुड बुक्स में आप आना चाहते हो, गिफ्ट गिविंग इज वेरी सिंपल जो आप कर सकते हो। इवन एज स्मॉल एज शेयरिंग योर लंच विद देम टू गिविंग देम अ 5 रुपी डेली मिल्क। मतलब मुझे
हर वो इंसान याद है जिसने मुझे आज तक गिफ्ट दिया है। तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उन्हें गिफ्ट दो और उन्हें अच्छा ना लगे, वो आपके बारे में सोचे नहीं और वो खुश ना हो कि चलो किसी ने तो मेरे बारे में सोचा। सो गिफ्ट गिविंग ऑलवेज वर्क्स। स्कैरसिटी, स्टे साइलेंट। पीपल वैल्यू व्हाट दे कांट हैव, और हम सब उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो अभी हमारे पास है नहीं। जो आपके पास है वो चीज़ के लिए आप कितने ही ग्रेटफुल हो। लाइक मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जब मेरे पास पर्सनल फ़ोन नहीं था एंड आई यूज्ड टू यूज़ माई मम्माज फ़ोन, तब मुझे लगता था यार मेरा पर्सनल फ़ोन होगा तो मैं कितनी खुश हो जाऊंगी, एकदम दुनिया ही बदल जाएगी, द वर्ल्ड विड फील लाइक एम्फनी सॉन्ग। और मुझे अजीब सी ऑब्सेशन हो गई थी टू हैव माई पर्सनल डिवाइस, कि मैं रोज़ जाके मम्मा पापा को बोलती थी कि आई वॉन्ट अ मोबाइल फ़ोन। और जब मुझे मिल गया मैं वाज लाइक बस मिल गया, अब क्या, कुछ नहीं। ऐसे ही दिन भर उसमें रील स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, दोस्तों से बातें कर रहे हो, 1 महीने का फीवर होता है, उसके बाद सब भूल जाते हो। वही चीज़ इंसानों के साथ भी है। अगर आप किसी के लिए ज़्यादा ही अवेलेबल हो जाते हो, ज़्यादा ही टाइम निकालने लगते हो, वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है और सिंपली वो आपको भूल जाता है। बी लाइक ये इंसान तो हमेशा अवेलेबल रहता है, इस इंसान के पास तो कुछ काम धंधा ही नहीं है। लेकिन आपके पास काम धंधा है, और अगर नहीं है तो एक्ट लाइक आपके पास काम धंधा है। देखो, दोस्तों की और फैमिली की बात अलग होती है। वो लोग मुझे रात में भी फ़ोन करेंगे, मैं उनका फ़ोन उठाऊंगी, मैं लाइक क्या हो गया भाई, इतनी रात को क्यों फ़ोन कर रहे हो। लेकिन वहीं अगर कोई सामने वाला इंसान, कोई सस्पिशियस स्ट्रेंजर मुझे रात को फ़ोन करेगा तो आई विल फ्रीक आउट और मुझे लगेगा छी, क्रीपी। वही चीज़ लोगों के साथ होती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान आपको बार बार मिल रहा है, रोज आपसे मिल रहा है, रोज स्माइल कर रहा है, सब अच्छा है, आपका कुछ इमोशनल इम्बैलेंस नहीं होगा। और सारा खेल इन केमिकल्स का ही है जो हमारा दिमाग रिलीज करता है। और हमेशा जब हमें कोई इंसान ऐसा नॉर्मल सा लगता है तो हमारा दिमाग उसके लिए इतने केमिकल्स रिलीज नहीं करता। और वहीं अगर हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो समटाइम्स कोल्ड है, समटाइम्स सॉफ्ट है, समटाइम्स अच्छा है, समटाइम्स बुरा है, तो हमें लगेगा और हमारा इंटरेस्ट भी उस इंसान में भर जाएगा। सिंपल एज दैट कि हमेशा अवेलेबल मत रहो। और कभी भी कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है उसमें बोलने से अच्छा है थोड़ी देर शांत भी रहो, थोड़ी देर सुनो भी, थोड़ी देर सामने वाले को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का मौका भी दो। सिर्फ आपको ही सारी कॉन्वर्सेशन का ठेका नहीं ले रखा है। अगर सामने वाला इंसान एफर्ट्स डाल रहा है देन यू नो कि आपको भी एफर्ट्स डालने चाहिए। बट स्टेइंग साइलेंट इज द स्मार्टेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। जो सबसे स्मार्ट लोग होते हैं रूम में वो मोस्टली ऑब्जर्वर्स होते हैं, और वो ज़्यादातर लोगों को कंफर्टेबल फील कराते हैं कि हाँ हमसे बात करो एंड वी आर अप्रोचेबल, और हमसे तुम बात कर सकते हो, सिंपल एज दैट। वहीं अगर आप बड़ बोलने लगोगे तो हमको लगेगा यार ये इंसान तो कितना बोलता है, इसके पास कितना, मतलब एक नेगेटिव इमेज बन जाती है व्हेन यू टॉक टू मच। ये चीज़ आपके फैमिली फ्रेंड्स में अप्लाई नहीं होती है, बट अगर आप बाहर किसी से मिल रहे हो तो ज़्यादा बात ना करें तो बेहतर है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस। एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा वर्क करेगी। सिंपल, अगर आप कंप्लेन करो ओ यू डिड दैट एंड दिस हैपेंड एंड दैट हैपेंड, नाउ यू डिड दैट एंड व्हाट इज, वहीं अगर आप सिंपल सिंपल शब्दों में पूछोगे ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो होगा, उसके एक्यूरेट आंसर मिलने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है रेदर देन अगर आपको किसी से इंफॉर्मेशन निकालनी है या सिंपल आर्ग्यूमेंट में हो। वहां पर ये ट्रिक काम करती है। जहां पर आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, फालतू के वर्ड्स, फालतू के ग्रामर, फालतू का पंचुएशन लगा के क्वेश्चन पूछोगे, आंसर सही नहीं मिलेगा। ओ धूप आने लगी, लेट आई है आज तो। 11 नवंबर तक मुझे लग रहा था कि ऐसा लग रहा है अभी तक ही समर्स आ रही है, और अब सडनली सुबह सुबह एकदम फॉग हर तरफ, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा दूर का भी नहीं दिख रहा है। मौसम तो ऐसे बदलता है कि क्या ही बोले। हाँ, हम बात कर रहे थे ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस हमेशा इजी पूछो, इजी भाषा में पूछो जो समझ में आ सके, और एक क्वेश्चन को ज्यादा स्ट्रेच मत करो कि आप पूरा आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और फिर लाइक ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे नहीं पूछना, सिंपल पूछना है यस नो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर सिंपल वर्ड्स में मिल सके। कि फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी चॉकलेट्स यू एट, ये आर्ग्यूमेंट मेरे छोटे भाई बहन से हो रहा है, तो मैं बोलूंगी कि तुमने कितनी चॉकलेट्स खाई। सिंपल, मुझे पता चल जाएगा 1 2 3 4 जितना भी है। थोड़ा सा डराना धमकाना पड़ेगा बट आंसर मिल जाएगा। बट वहीं मैं कहूँ यार तुम तो ऐसे ही करते रहते हो, मैं बड़ी बहन हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी ना मुझे कुछ मिलेगा नहीं, और तुम मुझे ध्यान ही नहीं रखते हो, तुम्हें लगता नहीं है कि मुझे भी भूख लग सकती है, मुझे कितनी चॉकलेट्स पसंद है, तुमने कभी मुझे पूछा कि दीदी आपको चॉकलेट चाहिए। इससे आपको आंसर नहीं मिलेगा। इफ यू वॉन्ट टू कैच अ लायर, think like a liar, think like a bad person, then you will be able to catch a bad person। ये किसी मूवी का डायलॉग नहीं है, जस्ट अभी मेरे दिमाग ने बनाया। एंड विद दैट बीइंग सेड, वी आर ऑन द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला।
और अगर आपको लगता है यार अनाया तो बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, तो डोंट वरी, कमेंट सेक्शन में लिखो, तो मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर लेकर आऊँगी, बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इतना जो मैंने ज्ञान इतने सालों में एकत्रित किया है वो किसी को तो मुझे बताना है ना, मैं आप लोगों को भी बताऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हो। मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, आई एम नॉट अ मेजर इन साइकोलॉजी या फिर मैं बहुत ही डॉक्टर बनने वाली हूँ। और बाय द वे मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी कुछ 12-15 लोग हो चुके हैं, तो अगर आप भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, बिकॉज वहाँ पे मैं अपडेट्स देती रहती हूँ, और आज वीडियो रिकॉर्ड करने के भी BTS मैं वहाँ पे देने वाली हूँ। और रही बात अभी की, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस एंड जय श्री राम।